भाई आप सारी पार्टियों के बारे में बोलते हो, किसी के अगेंस्ट नहीं जाते ना, किसी के पर्टिकुलरली फेवर में बात कर रहे। पब्लिक आपके पास जुड़ चुकी है, आप इस चक्कर में हो कि जब आपके पास किसी पर्टिकुलर पार्टी का बहुत ज्यादा सपोर्ट आएगा आप टिकट लेने की ताल लगा रहे हो। भाई उतर सकते हो आप ऐसे पॉलिटिक्स है में? कुछ प्लान्स? यार बात ये है ना कि मैं हारने के लिए तो उतरूंगा नहीं, है ना। जो बूथ लेवल की पॉलिटिक्स होती है और ये घरों में बैठ के वीडियोस बनाना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस चीज़ की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे लग रहा है व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग रहती है और उसका गेम पूरा अलग रहता है। तो टिकट और फिर अगर मैं जाके जुड़ जाऊंगा एक पर्टिकुलर पार्टी से तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यही जब तक मैं नहीं जुड़ा हूँ तभी तक मेरी क्रेडिबिलिटी है। और कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि हम कुछ भी कैमरे में आके करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा जो हर बार देता हूँ। यहीं से थोड़ी दूर पे फिरोज शाह कोटला है, 35,000 वहाँ पे सीट है। आपकी वीडियोस पे तो कई पे 7-7 मिलियन गए हैं, यानी कि कई सौ ऐसे स्टेडियम में आप खड़े होकर बीच में बोल रहे हो। अब आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं सबको बेवकूफ़ बना के ले जाऊंगा तो ऐसा है नहीं। आप जैसे ही कैमरे पे बनने की कुछ कोशिश करोगे, कुछ लोग आते हैं ना यू नो व्हाट वाला, वो पकड़ में आते हैं ना, यार ये नहीं है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि यार घरों में जो बात होती है, हम आम दोस्तों से कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, माँ बाप से कैसे बात करते हैं, उस बात को अच्छे तरीके से लोगों को बता पाओ, बिना कुछ बने। कुछ बनूंगा पकड़ा जाऊंगा, जैसी बनने की कोशिश करूंगा डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा लोगों से। जनता सही कह रहे हो भाई, जनता स्मार्ट हो गई है काफी आजकल, पकड़ लेती है कि ये अच्छा इसने पहले तो ये बोला था अब ये ऐसा हो गया, तो पकड़ लेती। बट भाई आपको नहीं लगता आपके जैसे लोगों को जो इतना इंटरेस्ट भी लेते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं ऐसे, या हम जैसे यंगस्टर्स को, वैसे हम तो नहीं क्योंकि हम नहीं लेते इंटरेस्ट, ना बात करते इस मुद्दे पे, ना हमें नॉलेज, लेकिन आपको उतरना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि भाई चेंज लाने के लिए ऐसे लोगों का ही तो आना बनता है। क्योंकि एक तरफ आप क्वेश्चन कर रहे हो गवर्नमेंट को और पुरानी मिस्टेक्स आपको अच्छे से पता है, और आपको अगर चेंज करना है तो व्हाई नॉट। क्योंकि अगर फैक्ट की बात की जाए तो आज की डेट में जितने कितने नेता हैं, बहुत लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको नहीं पता, अपने बारे में ही नहीं पता क्या चल रहा है पार्टी में, क्या स्टेट्स हैं, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, बस चल रहे हैं। देखो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन इसको कई सारे सेक्शन में डिवाइड करके हम बात कर सकते हैं। मान लो मैं नेता नगरी में उतर भी गया, किसी जगह से खड़ा हो गया, जीत गया हार गया जो भी, उससे बहुत छोटा सा इम्पैक्ट है। मैं थोड़ा सा ना बैक स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं। ये तो आपने अपनी वीडियो की स्टाइल, ऐसा लग रहा है आपकी वीडियो की स्टाइल चालू हो गई है। चल रही है यार मेरे को भी लग रहा है वीडियो चल रही है। तो यार बात क्या रहती है ना कि इन्फॉर्मेशन ना सही जगह पे जब मिलती है तब लोगों को कनेक्ट आती है। मैं आपको पहले पैर दिखा दूं हाथी का, फिर सूंड दिखा दूं, फिर हाथी दिखाऊं, वो नहीं। वो एक तरीका है, जिस इन्फॉर्मेशन है जब है तब वो बात समझ में आने में ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने जो अपनी जर्नी, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मैं थोड़ा सा एक्टिविज़म था मेरे उसमें कि मैं बहुत ज़्यादा NGO में जाऊँगा, लोगों की वो करूँगा, इसके साथ भी कुछ करूँगा। मेरा ऐसा बिलीव है आपका छोटा सा भी कुछ अच्छा काम रहता है वो उसका फ़ायदा आपको मिलता है सूनर और लेटर आपको। ये मतलब ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, एक्चुअल बिलीव है मेरा। और बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ हुई, थोड़ा पहले पता होती तो और चीज़ अचीव होती लाइफ में। तो कोशिश करके बिना अपने काम को हैम्पर करे कुछ जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं NGO में जाने लगा वहाँ पे, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे जैसे पेस्टिसाइड्स को करा, कुछ अच्छे NGO भी मिले, तो वहाँ भी कुछ अलग ही चीज़ मुझे पता चली। वहाँ ये चल रहा है कि आपको मैं चलो फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डिले करते हैं, मैं वो याद आ गया मुझे, है ना किस्सा। तो वहाँ मैं गया तो जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, अगर आप उसकी प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या फिर उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ के करीब है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने एनवायरनमेंट यूज़ किया है, इतना सारा रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है, इतना आपने प्रॉफिट बनाया, आप कुछ दो, सोसाइटी को भी दो, तो आप NGO में डोनेट करो। तो 2% CSR फंड के रूप में देना होता है कंपनियों को। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, अब 2% कहने में बड़ा छोटा लग रहा है, जब 1000 करोड़ 5000 करोड़ की बात होती है, वो क्या करती हैं, इधर NGO को दे रही हैं कि भाई मैं ये ले 1000 करोड़ पकड़, इसमें से 1 करोड़ हमें तू अपना रख और ये मुझे बैकडोर से दे। ये गेम चल रहा है। हाँ। इसीलिए आप देखोगे जितने भी सेलिब्रिटी, कोई थोड़ा सा भी पैसा किसी के पास आता है, सबसे पहले वो NGO डालता है। सही बात है भाई। पहले तो मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, टैक्स कैसे बचाया जाए,
सबसे बड़ा गोरखधंधा वहाँ पे चल रहा था। मतलब बहुत डिसहार्टेड हुआ मैं तो बड़ा, उस समय इतना नहीं पता था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो वहाँ से फिर मैं दूर हुआ। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अपना काम करते हैं, अपना जॉब कर रहा था मैं, साथ में कोशिश कर रहा था कि कुछ अपनी छोटी सी एक मेरी फर्म है उसको आगे बढ़ाऊँ। कोविड आया, वीडियोज़ बनाना चालू किया, वीडियोज़ पे लेकिन मेरा बिलीव शुरू से था कि वीडियो से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का। अब क्यों पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब मैं पढ़ने गया था, मेरी 22-23 साल की उम्र होगी, बीटेक करने गया था, तो वहाँ पे इतनी समझ रहती नहीं है। आप तो पता ही है, यार दोस्त में घर से दूर है बंदा, उतनी दूर जाके बैठा है वहाँ दोस्तों में है और गाने सुन रहे हैं, यारा नाल बंदूक, और मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़। तो एक्चुअल में मुझे लगने लगा कि दोस्तों के लिए अगर बंदूक उठा लो तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, मतलब ये तो फ़र्ज़ है हमारा। उस तरीके की थिंकिंग हो गई उस गानों की वजह से, उसकी वजह से। उस पर करोड़ों व्यूज़ हैं। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ, मैं वो थिंकिंग में आने लगा हूँ, तो बाकी लोगों का क्या रहेगा। तो वीडियो को लेके मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि सोसाइटी में चेंज कैसे हो सकता है। आप वोट देने जाते हो, आप किसको वोट दोगे ये डिसाइड होता है कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है। आप वोट देते हो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो देते हो ना, कि ये अच्छा होगा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलती है? इसी न्यूज़ मीडिया से मिलती है आपको। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो इसका मतलब वोट आप डाल रहे हो लेकिन आपसे डलवाया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना। इन्फॉर्मेशन गेम ये पहले होता था, लोग लठ लेके जाते थे, लड़ाई करते थे। आज की डेट में अगर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए तो किसी को भी पिटवा दो आप। इतनी ताकत है मिस इन्फॉर्मेशन में। किसी गवर्नमेंट को या कुछ आपको चेंज भी करना है, आप इन्फॉर्मेशन के जरिए ही कर सकते हो। आपको कोई मुद्दा हुआ, अभी खालिस्तान का मुद्दा हुआ, कोई और मुद्दा हुआ, गुजरात राइट्स है, कश्मीर का मुद्दा, कोई भी मुद्दा है, तो वो बैठ के रूम में कहना बहुत आसान रहता है कि यार ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, क्यों नहीं। मेरा लेकिन हमेशा से ये रहता है कि अगर ये इतना लंबा चला है तो कुछ रीज़न रहा होगा। वो रीज़न ढूंढने की कोशिश मैं करता हूँ। ऐसे नहीं है कि ये बस मीडिया ने दिखा दिया ये तो ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। आज की डेट में आप यूपी में जाओ, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगो, नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ जहाँ की हिस्ट्री कुछ रहती है वहाँ पे ये चीज़ बढ़ाई जा सकती है। जैसे खालिस्तान वाली चीज़ है, कुछ हिस्ट्री रही होगी, ये क्यों चल रहा है खालिस्तान। आज तो न्यूज़ चल रही है खालिस्तान, लेकिन हमें जड़ समझनी है ना कि क्यों चल रही है, बाकी कहीं और क्यों नहीं चल रही है। तो तब आपको फिर उसके अंदर घुसना पड़ता है कि यार क्या हिस्ट्री रही होगी, क्यों ये चीज़ आज हुई है। तब मैं शुरू से इसलिए स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि यार ये है। अब आप न्यूज़ देखो, तब आप जाके कमेंट करो तूने ये तो बताया नहीं, तूने वो तो बताया नहीं। मैं कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं डिजिटल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। हमारी एक टीम हो गई है अब तो, हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसमें से और हम लोगों के सामने फिर एक कहानी बना के उनको सुनाते हैं वो सारी चीज़ें।